इसलिए सावधान हो जाए, कोई जनता के हक का सवाल किसी जनप्रतिनिधि से नहीं पूछे, नहीं तो वो पुलिस बुला लेंगे, सरकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। जनप्रतिनिधि जनता की नहीं सुन रहे हैं, केवल हेगड़ी के अंदर रह रहे हैं, जबकि हालात बड़े भयावह स्थिति बनी हुई है। एक दिन पैदल आप चलिए, सड़क पर आप चलिए, पेट्रोल पंप जाएंगे, तेल नहीं मिलेगा, पंप अगर पर तेल नहीं मिल रहा है, नल खोलेंगे हवा के फुहारे निकल रहे हैं, गाय मरती हुई नजर नहीं आती, बच्चे तड़पते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनको है कि केवल नारे लगाने हैं। नारों के अंदर नारे भी कौन लगा रहे हैं? जिन 10 लोगों को साथ में लेके घूम रहे हैं वही नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी के मौसम के अंदर सबसे ज्यादा खराब हालत है मूक प्राणियों की, उनके लिए चारा पानी सुगा छाया नहीं है। इंसान पानी महंगा ला सकता है, लेकिन आखिर मूक प्राणी कहाँ जाएंगे और किस सरकार से मांग करेंगे? अगर प्राणियों के भी जंगल में वोट होते तो किसी सरकार में जनप्रतिनिधि को वो वोट देते और अपनी मांग रखते कि हमारे लिए गौशालाएं खोलिए, चारे पानी के लिए व्यवस्था कीजिए और उनके लिए छोड़ी हुई जंगल जमीन जो है, जो तालाबों की जमीन है, ओर्ण गोचर है, उन पर कब्जा नहीं करे। लेकिन प्राणियों के बोर्ड नहीं लगते, पशुओं के बोर्ड नहीं लगते, पक्षियों के बोर्ड नहीं लगते, इसलिए जनप्रतिनिधि हमेशा उनकी अनदेखी करते हैं। सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों के अगर सवाल करते हैं तो वो लठ को हाथ डालते हैं। यानी इतनी गलतफहमी के शिकार हो गए हैं जो सरकार में लोग बैठे हैं, अगर उनसे सवाल कर लें बिजली पानी सड़क को लेकर, रोजगार को लेकर, तो वो ऐसे मारने पर उतारू हो जाते हैं। अभी अभी एक नेताजी से भी हमने यही सवाल किया कि आपकी सरकार के अंदर आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आदर्श स्टेडियम के हालात खराब है, जगह जगह पानी नहीं है, बिजली नहीं है, 50 डिग्री टेम्परेचर का पार, अस्पताल के अंदर पंखे बंद पड़े हैं, अगर लोग जाए तो कहाँ जाए? नेताजी गुस्से में आ गए, ताव में आ गए और भला बुरा कहने लगे। हम तो जैसे जैसे नेताजी से बचाव करके आ गए, लेकिन अब जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना भी अपराध की श्रेणी में हो गया है, क्योंकि सवाल पूछेंगे, जिम्मेदार है, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम करके दावा हजारों कर रहे हैं कि हमारी सरकार है और हम ये कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो पीने के पानी की व्यवस्था कीजिए। घरों में तार है लेकिन वहाँ लाइट नहीं है, पाइप डाल दिया, हवा के फुहारे निकल रहे हैं, गायें मर रही है, ओण गोचर खा गए हैं, लोग सड़कों पर तड़पने को मजबूर है। अस्पताल के अंदर जाइए, आप भरी दोपहरी में 5 घंटे रह नहीं सकते, वहाँ कैसे जनाना डिलीवरी की महिलाएं जो है छोटे मासूम बच्चों के साथ, जो बच्चे 30 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते हैं, वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर उन कमरों के अंदर मासूम बच्चे तड़प रहे हैं। ये किसी का दिल नहीं पसीजा जा रहा है, किसी को ये गाय गाय करने वालों को गाय नजर नहीं आ रही है। ये माताएं यहाँ घूम रही है, वहीं सांड घूम रहा है, किस तरीके से पक्षी मर रहे हैं। राजस्थान का जो जहाज है ऊंट वो मर रहा है, तो कहीं जो है राज्य पशु जो चिक्कारा है वो मर रहा है। जगह जगह अगर आप देखेंगे हर पेड़ के नीचे सुबह सुबह आपको हजारों पक्षी मरे हुए नजर आएंगे, लेकिन इस भरी दोपहरी के अंदर केवल एक टैंकर ले जाएंगे, उसका फोटो सेशन करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, उनकी वाहवाही करेंगे और उनके बाद में अपने ही साथ गाड़ी में लिए हुए लोगों से जिंदाबाद लगाएंगे। यानी एक घेरा बना रखा है कृत्रिम रूप से, उसी घेरे में जनप्रतिनिधि बैठ करके फीलिंग ले रहे हैं। हमने तेल सस्ता करवा दिया, हमने पानी की व्यवस्था कर ली, हमने अब कोई जनता जो है पीड़ित नहीं है, सब सुखी है। इस फीलिंग को छोड़ करके अगर धरातल पर देखा जाए, लोग बड़े परेशान हैं। भरी दोपहरी के अंदर चिलचिलाती धूप के अंदर पानी के लिए महिलाएं सैकड़ों किलोमीटर दूर सर पर मटका रख करके जा रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रही है। जो खंबे लगा दिए उन पर तार नहीं, तार आ गया तो करंट नहीं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मरती हुई गायें किसी को दिखाई नहीं दे रही है, मरते हुए पक्षी प्राणी मात्र उनको दिखाई नहीं देती है। अस्पताल के अंदर जो है तड़पते हुए मासूम बच्चे किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। नजर आ रहा है तो खुद की जेब नजर आ रही है, सरकार से कमीशन किस विभाग में कितना मिलेगा ये नजर आ रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना भी अब गुनाह हो गया है, क्योंकि वो मारने पर उतारू आते हैं, इतने गुस्से में रह रहे हैं कि हम सरकार वाले हैं।